2022 के एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। ये ऐसे कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है जिसको 400 की वर्डिंग्स में ऐसे चाहिए, तो ये 400 वर्डिंग्स वाला ऐसे है। तो ऐसे स्टार्ट करने लगे हैं। Classroom plays an important role in nation building by shaping the minds of future citizens. इस लाइन में ये लिखा है कि जब कोई स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ता है उससे क्या होता है कि क्लासरूम में पढ़ने से जो स्टूडेंट है उनका जो माइंड है यानी कि उनका जो दिमाग है, क्लासरूम्स में पढ़ने से जब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उससे क्या होता है कि उनका माइंड डेवलप होता है, जिससे क्या होगा कि नेशन बिल्डिंग होगी, यानी कि हमारे मुल्क के लिए जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो इन स्टूडेंट्स की वजह से होगी जो कि क्लासरूम में पढ़ते हैं। They are where children learn about their country's history, culture and instilling a sense of national identity and pride. क्लासरूम में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उससे होता ये है कि कंट्री के अंदर क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो होता ये है कि उनको क्लासरूम के अंदर अपने कंट्री के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। जब उनको कंट्री की हिस्ट्री बताई जाती है जिससे क्या होगा कि उनको अपनी आइडेंटिटी का पता चलेगा कि वो क्या है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में रहता है और उस स्टूडेंट को अगर क्लासरूम में पाकिस्तान का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो उस स्टूडेंट को पता चलेगा कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है उस पर्सन की कि वो इस कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे इंडियंस को हम इंडियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। अमेरिकन्स को अमेरिकन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, क्लासरूम में जब उनको टीचर्स हिस्ट्री का कुछ पढ़ाते हैं, कंट्री की हिस्ट्री पढ़ाते हैं या वो अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है, हमारे अपनी कंट्री का पता चलता है। ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं। In classrooms, students learn about the importance of democracy, equality and justice, which are foundational principles of many nations. अब क्लासरूम के अंदर होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में लर्न करते हैं, इक्वालिटी के बारे में लर्न करते हैं और जस्टिस को भी लर्न करते हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर्स करते ये हैं कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होता है कि इक्वालिटी भी डेवलप होती है, स्टूडेंट्स के एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जस्टिस भी डेवलप होती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ वर्क करना चाहेगा। मतलब जो कुछ भी क्लासरूम में होता है उससे एक इंसान डेवलप होता है। जब वो इंसान डेवलप होगा, अच्छा डेवलप होगा, तो आने वाले वक्त में हमारे नेशन के लिए वो एक अच्छा इंसान बनेगा। उससे क्या होगा कि कंट्री हमारी और अच्छी डेवलप हो जाएगी। They also learn about the history of their country, including its struggles and achievement, which helps them develop a deep connection to their nation and its people. जब हिस्ट्री और कंट्री के बारे में बताया जाएगा स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर, जिसमें क्लासरूम के अंदर टीचर्स हिस्ट्री की स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स बताएंगे कि कैसे उनका कंट्री डेवलप हुआ, कितनी मुश्किलात से उनका कंट्री गुजरा। इन सब को जब स्टूडेंट्स जानेंगे क्लासरूम के अंदर तो उनको पता चलेगा कि उनकी कंट्रीज़ ने कितनी सेक्रीफाइस किया है, कितनी मुश्किलात से अपने आप को गुजारा है, तो जाकर उनको वो कंट्री मिला। जिससे होगा ये कि उन स्टूडेंट के अंदर एक बहुत प्यार और रिस्पेक्ट आ जाएगी अपने कंट्री के लिए और उनका एक अजीब सा कनेक्शन फील होगा। और इससे होगा क्या कि वो आने वाले वक्त में अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, अगर वो उसके दिल में अपने कंट्री के लिए एक प्यार आ जाता है और क्लासरूम की वजह से, क्योंकि क्लासरूम ने उसको हिस्ट्री के बारे में सिखाया, हिस्ट्री के बारे में बताया, जिससे उसके अंदर एक रिस्पेक्ट आ गया अपने कंट्री के लिए। कल को अगर ये स्टूडेंट कुछ फ्यूचर में बन जाता है, मिसाल के तौर पे किसी भी बेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो ये स्टूडेंट क्लासरूम का जो स्टूडेंट है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, जिससे उसका कंट्री बाकी कंट्री से बेहतर हो जाए। Furthermore, classroom promotes unity and understanding among citizens. In classroom, students from different backgrounds come together to learn and grow together. Overall, classrooms are not just places of learning. They are also places where future generations are changed into responsible and informed citizens who can contribute positively to development and progress of their nation. इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो क्लासरूम है वो प्रमोट करती है यूनिटी को एंड अंडरस्टैंडिंग को।
मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में पढ़ते हैं उनके अंदर एक यूनिटी डेवलप कराई जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स जब एक दूसरे के साथ ग्रुप वर्क करते हैं उससे होता यह है कि स्टूडेंट्स को यूनिटी के बारे में पता चलता है। यूनिटी का मतलब है आपस में मिल के चलना। तो क्लासरूम के अंदर ये चीज़ उनको सिखाई जाती है। इन क्लासरूम उनको होता यह है कि डिफरेंट क्लासरूम्स में, एक मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम में उसमें डिफरेंट बच्चे आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट रिलीजन से। उससे होता है कि जब डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्लासरूम में, उससे उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि डिफरेंट कल्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन भी एग्जिस्ट करती हैं। शायद उन बच्चों को घर में रह के इतनी चीज़ों का ना पता चलता जितना उनको क्लासरूम से पता चल रहा है, क्योंकि क्लासरूम में डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी डिफरेंट मैंटेलिटी है। जब दोनों ग्रुप्स के लोग, दोनों बैकग्राउंड के लोग इंटरेक्ट करेंगे, उससे वो स्टूडेंट डेवलप होंगे मेंटली और फ्यूचर में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स बन जाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये डेवलप करेंगे अपने कंट्री को और बेहतर करेंगे। Moreover, classroom encourage students to socialize with each other. By socializing, students learn that how they have to behave in society. Students build a good personality in classroom. सोशलाइजेशन का मतलब है आपस में इंटरेक्ट करना। सोशलाइजेशन इस तरह से होगी कि क्लासरूम के अंदर जब स्टूडेंट एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उससे होगा ये कि एक दूसरे के बिहेवियर को समझेंगे, एक दूसरे की आदतों को वो आजमाएंगे। उनको पहली दफ़ा एक डिफरेंट नेचर के इंसान को डील करना पड़ेगा। तो सोशलाइजेशन से होता यह है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जब क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से दोनों पर्सन्स की पर्सनैलिटी एक दूसरे के साथ मिक्स होएगी। अगर एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है, दूसरे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो सीखेंगे कि बात कैसे करते हैं, टीचर्स के साथ कैसे बात करते हैं, बाकी लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। तो सोशलाइजिंग से होता ये है कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को तरीका आता है कि हमें बाहर जाके कैसे इंटरेक्ट करना। तो आपस में जब ये क्लासरूम के स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, इससे इनको तरीका आएगा इंटरेक्ट करने का, ताकि आने वाले वक्त में ये अगर कंट्री को संभालने लगे तो इनको इंटरेक्ट करने का तरीका आ जाए। तो सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि क्लासरूम की वजह से ही होती है। एजुकेशन इज़ द की इन क्लासरूम। स्टूडेंट्स गेन नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट और essential for their personal growth and development of the nation. Through education, students learn about their country's history, culture, etc. Classroom teaches students about values such as honesty, tolerance, respect. These values are important for building a nation. यहाँ पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दी जा रही है, स्किल्स की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है और नॉलेज की। और ये कहाँ से हमें मिलता है? क्लासरूम से। कोई भी अगर किसी को स्किल सीखना है तो उसको क्लासरूम में जाना पड़ेगा, नॉलेज सीखना है तो उसको क्लासरूम में जाना पड़ेगा, और एजुकेशन के लिए भी क्लासरूम में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ओवरऑल क्लासरूम से हमें एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स मिलती हैं, जिससे होता ये है कि आने वाले वक्त में हम नेशन को एक बहुत अच्छा नेशन बना सकते हैं। जब हमारी एजुकेशन स्ट्रांग होगी, हमारे स्किल्स स्ट्रांग होंगे, हमारी नॉलेज अच्छी होगी, तो हम नेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशन से क्या होता है कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री का हमें पता चलता है, हमारे कल्चर का पता चलता है कि हमारे कंट्री में कितने कल्चर्स मौजूद हैं। इससे क्या होता है कि हमारे डिफरेंट कल्चर्स की वजह से हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, टॉलरेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमें क्लासरूम में ही सिखाई जाती हैं। तो क्लासरूम एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। क्लासरूम एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी का मतलब है कि पेंटिंग करना, कोई ऐसी चीज़ जो क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब है पेंटिंग होना, कोई नई चीज़ बनाना, इन सबको हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। इनोवेशन का मतलब है, इनोवेशन भी क्रिएटिविटी ही होती है, जैसे कि कोई ड्राइंग बनाना या कोई यूनिक सी मशीन बनाना या कोई यूनिक से कुछ भी यूनिक बनाने को इनोवेशन कहते हैं। विच आर एसेंशियल्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। क्लासरूम से होता यह है कि जब टीचर्स स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए देती है कि आप ये चीज़ बना के लाओ, वो चीज़ बना के लाओ, तो उससे होता यह है कि स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ बनाने का शौक़ भी पैदा होता है। किसी को पेंटिंग करने का दिल करेगा तो वो क्लासरूम में करेगा। तो जो भी क्रिएटिविटी, इनोवेशन क्लासरूम में सिखाई जाती है, उससे होता ये है कि आने वाले वक्त में यही बच्चे नेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि नेशन के अंदर भी क्रिएटिविटी करते हैं। यानी कि नेशन को ऐसी इसमें
क्रिएटिविटी करते हैं कि नेशन जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है, इस पे नई नई बिल्डिंग्स बन जाती हैं। ये नई नई बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, किस तरह से कंट्री इतना अच्छा होता है? क्योंकि जो कंट्री को चलाने वाले लोग होते हैं उन्होंने क्लासरूम के अंदर काफ़ी चीज़ें सीखी होती हैं, जो कि टीचर्स सिखाते हैं कि आपको क्रिएटिविटी करनी चाहिए, आपको इनोवेशंस करनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी क्लासरूम में क्रिएटिविटी की भी ऑप्शन होती है, जिससे नेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद न्यू आइडियाज़ दैट कैन बेनिफिट दैम। क्रिएटिविटी से होता यह है कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा ब्रॉडली बड़ा बड़ा सोच सकता है, यानी कि सिर्फ पढ़ाई से ही जुड़ी चीज़ें क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती, बल्कि स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाता है कि पेंटिंग कैसे करनी है, न्यू मशीन्स कैसे बनानी है, न्यू गैजेट्स कैसे बनाने हैं। उससे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आ जाती हैं, उनको हर चीज़ का सलूशन भी आता है। मेंटली उनको इस तरह का बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त में वो कंट्री को अगर चलाना शुरू कर दें तो कंट्री को भी बहुत अच्छा बनाएं। Classroom plays a major role in nation building by providing students with education, critical thinking skills, socialization, value, creativity and unity. जितना भी हमने ऊपर पढ़ा था उसको कंबाइन करके इस पैराग्राफ में लिख दिया कि जो क्लासरूम है वो नेशन बिल्डिंग में इस तरह हेल्प करती है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, क्लासरूम क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि एक ऐसी सोच डेवलप कराती है स्टूडेंट्स में कि वो हर चीज़ को सोच के चलें। लाइक अगर एक बच्चा है उसको नहीं फ़र्क पता कि आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा, या किसी लाइट के बोर्ड में हाथ डालेगा तो उसको करंट लगेगा, उसको ये चीज़ नहीं पता। तो क्लासरूम के अंदर उसको क्रिटिकल थिंकिंग दी जाती है कि आपने ये हरकतें करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो मेंटली इन ऐसे बच्चों को क्लासरूम के जो टीचर्स हैं और क्लासमेट्स हैं वो बच्चों को बेहतर करते हैं, उनकी मेंटलिटी को बेहतर करते हैं, थिंकिंग एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है क्लासरूम में। साथ में क्लासरूम्स में स्किल्स भी सिखाई जाती हैं कि उन बच्चों को अगर पेंटिंग नहीं आती तो उनको पेंटिंग सिखाई जाती है, पियानो क्लासेस दी जाती हैं क्लासरूम्स में। बहुत सारी स्किल्स जो हैं आपको क्लासरूम्स में ही मिलती हैं। सोशलाइजेशन होती है क्लासरूम में कि दो स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। वैल्यूज़ होती हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स जब एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं उससे उनके अंदर सिंपैथी आती है। सिंपैथी का मतलब है एहसास, क्योंकि कुछ बच्चों में एहसास नहीं होता। तो क्लासरूम में जब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको एहसास भी होता है कि ये मेरा दोस्त है, उसको तकलीफ़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लासरूम में मिलती हैं। क्रिएटिविटी की भी आपको क्लासरूम में मिलती है और यूनिटी भी मिलती है। क्लासरूम शेप्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। क्लासरूम इज़ अ प्लेस वेयर यंग माइंड्स आर शेप्ड इन सच अ वे दैट दे थिंक क्रिटिकली एंड दे सॉल्व मैनी इश्यूज़ इन फ्यूचर। क्लासरूम इस तरह से एक यंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो बहुत यंग है अभी, ठीक है, जो क्लासरूम में अभी पढ़ते हैं। तो क्लासरूम में जो ये यंग स्टूडेंट्स हैं इनके माइंड को क्लासरूम इस तरह से चेंज करता है कि ये जो है क्रिटिकली सोचते हैं। यानी कि मैंने क्रिटिकली का बता चुकी हूँ कि इनका सोचने का तरीका बेहतर कर दिया जाता है और ये सिर्फ क्लासरूम ही कर सकता है। और जब इनका सोचने का तरीका बेहतर होता है तो ये हर तरह की मुश्किल चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। Classroom is a place where seeds of knowledge are planted. Classrooms develop characters of students. Education is the keystone of character building, providing individuals with knowledge and skills necessary for becoming productive members of the society. तो इस पूरे पैच में ये लिखा हुआ है कि जो क्लासरूम है वो एक ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि वो नॉलेज बिल्कुल इस तरह से ग्रो करता है स्टूडेंट के अंदर जो क्लासरूम से मिलता है। जैसे एक सीड, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो जब क्लासरूम में जाता है तो क्लासरूम में जाते साथ ही क्लास में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सिखाई हुई चीज़ें स्टूडेंट के अंदर, इसके ब्रेन के अंदर चली जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जाती हैं जैसे कि हम मिट्टी के अंदर एक सीड डालते हैं और फिर वो सीड ग्रो करता रहता है और पूरी ज़िंदगी ग्रो करता रहेगा। वैसे ही स्टूडेंट के अगर एक दफ़ा आप नॉलेज डाल दो जो कि उसको क्लासरूम से मिल रहा है, या स्किल उसको दो या कोई भी चीज़ सिखाओ क्लासरूम की वजह से, तो उस सीड की तरह ही उसके अंदर फिट हो जाएगा और वो ग्रो करता रहेगा। ये चीज़ यहाँ लिखी है। उसके अलावा क्लासरूम की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स का करैक्टर बिल्ड होता है। क्लासरूम की वजह से स्टूडेंट को एजुकेशन मिलती है और एजुकेशन मिलने से क्या होता है, करैक्टर बिल्ड होगा, लोगों का अच्छा करैक्टर बनेगा जिनके पास एजुकेशन होगा। उसके अलावा एजुकेशन से क्या होगा, लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा, नॉलेज में इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि एजुकेशन से आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एजुकेशन से क्या होता है, आपके पास स्किल्स भी आती है। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कैसे बनते हैं,
सिर्फ एजुकेशन से तो नहीं बनते, एजुकेशन के थ्रू उनको स्किल्स मिलती हैं। और ये एजुकेशन और स्किल कहाँ से आएंगी? जब आप क्लासरूम में टीचर्स के साथ पढ़ोगे, अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तभी आपको एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज, हर चीज़ मिलेगी। In the classroom, students get education and knowledge as they gain knowledge, skills, and education, which is needed to shape their minds to make them a better person for the nation. Classroom makes their students fully prepared to choose and take good decisions. यहाँ पे ये लिखा है कि क्लासरूम की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन मिलती है, स्किल्स मिलते हैं और नॉलेज मिलते हैं। और जो एजुकेशन, स्किल और नॉलेज की वजह से होता ये है कि आने वाले वक्त में ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने लिए अच्छी चॉइस कर सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। जब इन स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगा, स्किल्स होंगी, तो ये आने वाले वक्त में अच्छे चॉइसेस लेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, यानी कि गलत फैसले नहीं करेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि इनके पास तालीम होगी, नॉलेज भी होगा, स्किल भी होगा, तो ये गलत फैसले नहीं लेंगे क्योंकि इनको क्लासरूम के अंदर हर चीज़ सिखाई गई थी। The education provided in classroom provides them with an opportunity to gain exposure to different culture, religion, and belief, from which they may benefit greatly in developing empathy and understanding between individuals. Classroom से होता ये है कि एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन से क्या होता है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, कि वो गेन करें, हासिल करें एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कल्चर। होता ये है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे जब आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको डिफरेंट, इस बंदे का कल्चर फ़र्क होगा, दूसरे बंदे का कल्चर फ़र्क होगा। तो क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, हर स्टूडेंट का कल्चर डिफरेंट होता है। तो जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको नए नए कल्चर्स का पता चलता है, नए नए रिलीजन और बिलीव्स का पता चलता है। और सिर्फ इंटरेक्शन से नहीं, अगर आप क्लासरूम के अंदर एजुकेशन भी लेते हो, एजुकेशन भी पढ़ते हो, तो एजुकेशन की वजह से भी आपको पढ़ाई के अंदर ही आपको डिफरेंट रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल क्लासरूम आपको हर चीज़ सिखाती है, आपको ऐसा बना देती है कि आप सोसाइटी के अंदर नॉर्मली वर्क कर सको। क्योंकि अगर क्लासरूम में आप नहीं जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि सोसाइटी में कितने कल्चर्स मौजूद हैं, कितने रिलीजन मौजूद है, और आप एबनॉर्मली भी बिहेव कर सकते हो जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे। इसीलिए हमें चाहिए हम क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को भेजें ताकि उनको एजुकेशन मिल सके इस बात की कि हमारे नेशन में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो ये सारा कुछ आपको क्लासरूम में सीखने को मिलता है। क्लासरूम डेवलप्स इक्वालिटी बिटवीन स्टूडेंट्स दैट मेक अ नेशन स्ट्रांग। क्लासरूम की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है, जिससे होता ही है कि आने वाले वक्त में इनके बीच इक्वालिटी डेवलप हो जाती है। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे को कम नहीं समझेगा, कोई काला गोरा वाला सिस्टम नहीं होगा, कोई काले को कम नहीं समझेगा, कोई गोरे को ज़्यादा ऊपर नहीं समझेगा, सारे बराबर होंगे। तो क्लासरूम में टीचर्स खुद भी सारे बच्चों को ग्रुप में वर्क करवाती हैं ताकि सारे बच्चे एक दूसरे को हेल्प आउट करें, कोई भी एक दूसरे से ऊपर ना हो। तो क्लासरूम ही शुरू से ही बच्चों को ऐसा बना देती है कि आने वाले वक्त में इनमें इक्वालिटी डेवलप हो जाती है। Education in classroom provides guidance that helps to reduce poverty and inequality. एजुकेशन जो क्लासरूम के अंदर दी जाती है उससे होता यह है कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है जब वो क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो उनको इनइक्वालिटी नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि हमें इक्वालिटी के साथ चलना है। और ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं कि किसी भी इंसान को इनइक्वालिटी के साथ डील नहीं करते, यानी कि हर बंदे को इक्वल रखते हैं। और जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब है गुर्बत। जब आप क्लासरूम में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, नए नए चीज़ें सीखते हो, नई स्किल्स सीखते हो। स्किल्स और एजुकेशन से क्या होता है कि आपकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाती है, आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाती है और आपको पैसे कमाने के तरीके आ जाते हैं। तो क्लासरूम से ये चीज़ें, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ख़त्म होती है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चों को ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है कि वो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी से दूर हो जाते हैं और इक्वालिटी करने की कोशिश करते हैं और पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि अपनी अर्निंग को, अपने पैसों को खुद अर्न करें स्किल्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, जो कि क्लासरूम ही प्रोवाइड कर सकती है। एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन क्रिएट अ हेल्थी एनवायरनमेंट एंड डेवलप अ गुड नेशन। जो लोग एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड पॉपुलेशन का मतलब है एजुकेटेड लोग, जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो हेल्थी रहता है, यानी कि माहौल जो है पढ़े लिखे लोगों की वजह से ठीक रहता है।
और जो नेशन है वो काफ़ी अच्छा चलता है। कंक्लूजन में ये लिखा है कि क्लासरूम प्रोवाइड्स एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसके कंक्लूजन में ये लिखा है कि क्लासरूम की वजह से क्या होता है कि हमें एजुकेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, स्किल मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूटिंग का मतलब है काम आने वाले इंसान बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, यानी कि ज़िम्मेदार बन जाते हैं। हमें क्लासरूम की वजह से एजुकेशन और नॉलेज और स्किल जो मिलती है, इससे हम लोगों को ये एहसास होता है कि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे भी। एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन फिक्स पॉवर्टी एंड रिड्यूस करप्शन। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी वजह से करप्शन कम हो जाती है, पॉवर्टी कम हो जाती है। दस गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट ऑन गिविंग स्किल्स एंड एजुकेशन टू पीपल इंक्लूडिंग गुड नॉलेज। इंडीड सक्सेस ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन providing quality education service for its people। तो पूरे लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेशन पे पैसे इन्वेस्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स सीखने को मिले, एजुकेशन मिले और नॉलेज मिले। यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारी क्लासरूम्स बनाए ताकि उसके अंदर स्किल्स, नॉलेज और एजुकेशन सिखाई जाए। और आखिर में ये लिखा है कि जो सक्सेस है यानी कि कामयाबी जो है, नेशन की कामयाबी तभी हो सकती है जब लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन क्लासरूम के थ्रू प्रोवाइड की जाए। यानी कि एक अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की हो। जब वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ लोगों को मिलेगी उससे नेशन भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। ये इस पूरे ऐसे में बात आपने लिखनी है।